Hello class, how are you? Today today we solve the more sums. Okay, depends on the probability. Okay, हमने एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट ऑफ द वो जो है वो वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जो 14 चैप्टर के डेटा से लेने हैं. ओके, वो आप डेटा लेके वो कर सकते हो, राइट. वो नहीं आए तो कमेंट में डाल के मुझे मतलब जो भी है वो पूछ लेना आपके क्वेरीज, राइट. तो चलो आज हम लोग नए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट और समझ में आए. तो फर्स्ट इज अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज. तो मैंने आपको बताया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वो एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट मतलब टॉसिंग द कॉइन कह सकते हैं, थ्रो द डाइस भी कह सकते हैं, राइट. रोलिंग द डाइस कह सकते हो, फिर पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम द 52 वेल्स ऑफ 52 कार्ड्स. ओके, पैक ऑफ. चलो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ईच इवेंट्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ दैट बहुत सिंपल है बच्चों. आपको कितने रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप 1 टाइम्स टॉस करते हो कॉइन को, यू गेट द 2 रिजल्ट हेड एंड टेल्स. चलो क्लियर, ये तो आपको पता है. तो हेड आना या टेल्स आना, इट इज कॉल्ड द इवेंट, राइट. उस वक्त हमने देखा था, इट इज कॉल्ड द इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की ढूंढनी होती है, अंडरस्टैंड. ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट. ईच इवेंट मतलब कम्स हेड एंड कम्स टेल, राइट. ओके, तो दोनों की हमें ढूंढनी है. अब ये देखो ट्रायल आप पढ़े थे, तो ट्रायल मतलब क्यों है, तो ये ट्रायल कितनी बार कर रहे हैं टॉस द कॉइन 1000 टाइम्स. तो आपकी 1000 तक ट्रायल हो गई. चलो क्लियर, ये चीज आपके अंदर अब क्लियर हो गई, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1. चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1. सो पहले मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ हेड्स. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, राइट. तो आप जानते हो कि क्या होता है, तो कि फेवरेबल आउटकम फॉर हेड्स. तो हेड्स फेवरेबल आउटकम कितना है 455 डिवाइड बाय, ओके, टोटल ट्रायल्स कितने हैं बच्चों 1000 है, राइट. तो कैसे कट करेंगे, तो डायरेक्टली आपका आंसर गया 0.455, राइट. समझ में आ रहा है. ओके, तो इवेंट से ही पता चल गया और इससे भी आपको नॉर्मली पता चल गया. चलो उसी का सेकंड बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स. राइट. तो चलो फेवरेबल आउटकम कितने टेल्स के लिए, तो फेवरेबल आउटकम या रिजल्ट है 545 अपॉन 1000, राइट. तो इज इक्वल टू 0.545. ओके, अब देखो ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट है. क्या हो गए एलिमेंट्री, कोई इवेंट मतलब इस एक्सपेरिमेंट की ये एलिमेंट्री इवेंट हो गए. अब इन दोनों का अगर टोटल किया जाए तो क्या है 1. तो आपने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, उसकी आपने प्रॉपर्टीज देखी थी. सेकंड बच्चों, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है तो उन सबका अगर प्रोबेबिलिटी का टोटल किया जाए ना तो 1 होता है, राइट. तो ऑल्सो यू चेक दिस फॉर 1. मान लो कि इसको पी ऑफ ए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इज इक्वल टू, तो देखो आपकी प्रोबेबिलिटी 0.455 प्लस 0.545 टोटल करो कितना होता है 1.00 होता है. तो 1 आ गई. ओके, क्योंकि ये सब एलिमेंट्री इवेंट है. क्या है एलिमेंट्री. तो कोई भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है ना उनकी प्रोबेबिलिटी का अगर टोटल किया जाए तो 1 होता है, राइट. तो प्रॉपर्टी बहुत क्लियर है. ओके, यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो. 2 कॉइन्स ओके आर टॉस्ड. कॉइन्स की बात हो रही है. ऊपर कैसे साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स एंड वी गेट द 2 हेड्स 105 एंड 1 हेड्स मतलब 275, राइट. तो इस कंसेप्ट एंड नो हेड्स, एक भी हेड्स नहीं ऐसे. तो आपके पास 3 केस है यहाँ पे. ओके, तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, राइट. तो मैं आपको थोड़ा सिंपली हिंट देता हूँ. बट ट्रायल कितनी टाइम्स है मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर. तो नंबर ऑफ ट्रायल जो टोटल है ना वो 500 है. कितना है 500. ओके, चलो फिर 2 हेड्स आना एक इवेंट हो गई. ओके, 1 हेड्स आना एक इवेंट और नो हेड्स आना भी एक इवेंट हो गई. ओके, तो आप कैसे 3 नहीं है बच्चों, क्योंकि कॉइन टॉस 2 टाइम्स है. तो कितने आउटकम पॉसिबल है वो मैंने आपको चार्ट में बताया था. याद नहीं है तो फिर से बता रहा हूँ, वो खाली याद रख लेना. चलो क्लियर. तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ
नंबर 2, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 500 है बच्चों, कितना है 500, राइट। अब सबसे पहले मैंने बोला था कि 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं ना कॉइन को, कितना 2 टाइम टॉस कर रहे हो, तो रिजल्ट इज कैसे आया था HH HT TH एंड TT, बट एक ट्रायल आप 500 टाइम्स कर रहे हो, राइट, 2 कॉइन्स वाला, ओके, इसीलिए हाईएस्ट 2 है, फिर 1 है, फिर नो हेड्स है, नो हेड्स मतलब TT ऐसे, ओके। तो ऐसे 500 टाइम में कितनी बार आ सकता है, तो सारा रिजल्ट आपको दे दिया है, राइट, ओके। तो एक एक सेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू 105। तो फर्स्ट केस बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, क्या लिखेंगे, गेटिंग 2 हेड्स। सबसे पहले हम लोग इसकी ढूंढ रहे हैं 2 हेड्स। चलो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल ट्रायल्स इसका कितना है 105 है, कितना है 105 आउट ऑफ कितना है बच्चों 500, ओके। इसको आसान तरीके से करने के लिए 5 से कट करेंगे तो 5 ऊपर कितना जाएगा 20 और नीचे 5 से करेंगे 1000, तो बहुत आसानी से 0.21, ओके। तो ऐसा ट्राई करके आंसर लाना है, राइट। चलो क्लियर। सेकंड वन, नंबर ऑफ हेड्स कितना है 275 टाइम्स। तो ये सेकंड इवेंट मिल गई हमें, तो लेट्स सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 1 हेड्स, राइट। चलो गेटिंग 1 हेड्स बच्चों, तो क्या है गेटिंग 1 हेड्स में 275 फेवरेबल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 500, राइट। यहाँ पर भी 5 से कट करो, अगर 5 से मैं करो 5 5 25, अगेन 25 एंड डिवाइड बाय 100, यू डायरेक्टली 0.55। तो देखो आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहा है, राइट। तो आप गलत नहीं हो, नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब लेस देन 0 नहीं है, 0 से छोटा नहीं है और 1 से ज्यादा नहीं आ रहा है, ओके। एंड थर्ड वन, नो हिट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हिट्स, नो हिट्स, राइट, इज इक्वल टू, अब कितना आ गया नो हिट्स में कितना है 120 डिवाइड बाय कितना है बच्चों 500 है, राइट। तो यहाँ पे एक 0 कट हो गया, अब क्या करेंगे डिवाइड तो करना पड़ेगा, फिर से अगर आप करोगे 2 से तो 25, उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ 20 50 ऊपर नीचे 2 से फर्स्ट चैप्टर पड़ेगा ना, 24 डिवाइड बाय 1000 तो इज इक्वल 100, सॉरी, तो ये हो गया 0.24, राइट। आसानी हो गई, ओके। तो सारे तीन आंसर देखो, ये 0.21 है बच्चों, ओके। ये आंसर कितना है आपका 0.21, ये आंसर है 0.455 एंड ये आंसर है 0.24। तो किससे आसपास है 1 से, 0 से 1 के बीच में। अब ये सारे एलिमेंट्री इवेंट ही, तो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट जितने भी थे उसकी प्रॉपर्टी अगर टोटल और प्रोबेबिलिटी का टोटल किया जाए तो क्या होता है 1, तो चेक इट, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स plus probability of 1 heads plus probability of no heads, चेक कर लो तो कितना आएगा। सबसे पहले 0.21 प्लस 0.55 एंड प्लस 0.24, यू गॉट 1, राइट। तो ऑब्वियसली नॉट मोर देन 1। चलो क्लियर, ये भी चेक कर लेना कभी आपको डाउट लगे तो, ओके। बाकी तो अपने आप आ ही जाएगा। चलो क्लियर, ये वाला पोर्शन, ओके, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इज दिस इवेंट, तीन इवेंट का हमने ढूंढ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, अ डाई थ्रोन इन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन दैट। तो सीधी बात है बच्चों, डाइस रहते हैं, पासा कहते हैं हम लोग, तो उसके जो सरफेस पे है तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट ऐसे होता है, तो 1 to 6 डॉट्स आते हैं, राइट। तो जो सरफेस अपर सरफेस पे आएंगे ना ऊपर, वो आपका रिजल्ट होगा, आप जानते हो, राइट। बस, तो 1 to 6 के अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उसके एक टाइम्स का आउटकम कितना है 1 to 6 है।
अब ट्रायल कितनी बार हो रही है यहाँ पे, तो देखो 1000 टाइम्स है, और सारा टेबल है वो बना के डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा कि 1 कितनी बार आता है, 2 हैपन, 3 हैपन, 4 हैपन, 5 हैपन, 6 हैपन। इन सब की हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, बस बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। ओके, तो ये तो आपको वैसे भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो ए आउटकम्स है, पहले ट्रायल, टोटल ट्रायल इक्वल टू 1000 टाइम्स, इवेंट्स 1 getting 1, getting 2, getting 3, getting 4, getting 5, getting 6। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अलग अलग करना है, आप जानते हो। तो सबसे पहला काम हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, राइट, 1 रिजल्ट, मतलब ये वाला। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं उसके, 179 अपॉन टोटल आउटकम कितने बच्चों, 1000। ओके, हमने ऊपर लिखा है। तो कितने जीरो कट करने पड़ेंगे पीछे से, 3, सो 0.179, राइट। चलो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल टू, कितने पॉसिबली आउटकम है, 150 है, तो इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक जीरो कट, देन यू हैव ओनली 0.50, 150 भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। चलो क्लियर, ठीक है। चलो बच्चों, गेटिंग 3, सो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 157। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज इक्वल टू कितने, 157 अपॉन 1000, राइट। अगर करेंगे तो 0.157। चलो समझ में आ रहा है, मैं इसको 0 रख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आगे गेटिंग 4 आने की पॉसिबिलिटी 1000 टाइम में से, और कितना है, 149 डिवाइड बाय 1000, तो इज इक्वल टू 0.149। ठीक, वैसे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, राइट। चलो गेटिंग 5 कितना है, तो 175 आउटकम में डिवाइड बाय 1000, इसीलिए हम लोग उसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि फाइनल आंसर वैसे भी वही मिलेगा। ओके, तो डेसिमल सिस्टम आप जानते हो, इसका हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसको मैंने एज इट इज रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, सो गेटिंग 6 इज इक्वल टू 119 है बच्चों, डिवाइड बाय 1000, तो इज इक्वल टू 0.190, राइट। तो हमने 6 के 6 एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्री इवेंट है उनका क्या कर लिया, प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली। अब देखो सारे आंसर देखो बिटवीन 0 to 1 है, यस, तो 0 to 1 है। ओके, तो आप प्रॉपर्टी वाइज भी जाओ तो परफेक्ट आता है, इसीलिए आप श्योर हो। ओके, अब देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो इवेंट्स कौन सी हुई बच्चों, तो इस सम के अंदर खाली ऐसा बोल सकते हैं कि ओनली फाइंड आउट द, और एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर्स। ओके, तो इवन नंबर्स कितने हैं बच्चों, 2 भी है, 4 भी है, 6 है। तो आपको क्या करना है, P2P मतलब इसका टोटल प्लस इसके आउटकम का टोटल, इसके आउटकम का टोटल, सबका टोटल करें डिवाइड बाय 1000। ऐसे आपको वही क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ऑड नंबर्स भी पूछ सकते हैं। ओके, चीज वही की वही, डेटा वही, खाली आपको किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, ऐसा फाइंड आउट द ऑड नंबर। तो 1 का भी टोटल, 3 का भी ऑड, 5 का टोटल, सबका टोटल डिवाइड बाय 1000। चलो क्लियर। अब चेक कर लो बच्चों, एक एलिमेंट्री इवेंट है तो ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ओके, तो आपने जो यहाँ से जो किया है 0.179 प्लस 0.150 प्लस 0.157 प्लस 0.149, ओके, प्लस 0.175 प्लस 0.190, 916 एंड
5, 14, 16. Okay, 3 carry forward, 10, 20, and 30. Oh, यस, कितना आ गया 1। चेक कर लो यहाँ से भी, जो 9 और 7 16, 16 और 14, 16 and 14, 0 3 कैरी फॉरवर्ड, तो 7 10 10 and 10 20 20 4 कितना होता है 13 13 and 7 20, अगेन 4 6 7 8 9 and 10 हो गया, राइट। तो हो जाता है आपका आंसर। चलो क्लियर, तो एलिमेंट्री इवेंट है तो अपने आप हो जाएगा। चलो क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो चलो आगे देखते हैं बच्चों। चलो पुट, राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ओके डेज फोरकास्ट, ओके द recorded, ओके टोटल नंबर ऑफ डे which recorded चलो आगे देखते हुए बच्चों, द recorded of the weather station so that the out of the past 250 consecutive, ओके तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास 250 है। कितना है बच्चों 250, राइट। ओके, इट्स वेदर फोरकास्ट वेयर करेक्ट इज 175। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करेक्ट डे। ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ करेक्ट ओके डे recorded forecast, right, correct 175। okay, so not correct that day, not correct, okay, forecast that day। तो कितना है बच्चों 250 माइनस 175, तो हम लोग इसको माइनस करें 50 से तो 75 डेज, राइट। तो 250 में से 175 जो फोरकास्ट था वो परफेक्ट रहा, 70 डेज के अंदर परफेक्ट नहीं रहा। ओके, चलो फर्स्ट पढ़ो तो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ डे गिवन डे इट वाज अ करेक्ट, ओके इट वाज अ करेक्ट बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके तो सबसे पहले तो लिखता हूँ फोरकास्ट करेक्ट, ओके फोरकास्ट इज करेक्ट ऑन दैट डे। तो इज गिवन दैट कितना है टोटल आउटकम बच्चों 175, आउट ऑफ कितना है 250 ट्रायल्स है, राइट। चलो क्या करेंगे, पहले 5 से ट्राई करो, इधर 5 से करोगे तो 50 आएगा, तो 25 से ही कर दो डायरेक्ट। चलो तो 25 7 जा और 25 10 जा, तो यू गॉट दी 0.7, राइट। ओके, समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़े, तो फिर अगर ये कंफर्म है तो अब आगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों फोरकास्ट, ओके नॉट करेक्ट दैट डे, मतलब हम जो डे सिलेक्ट कर रहा है उस दिन परफेक्ट ना हो तो 75 है, ओके क्योंकि हमने 250 माइनस 175 कर दिया जो परफेक्ट वेदर फोरकास्ट था, ओके आउट ऑफ 250। चलो फिर से 25 से करते हैं तो 3/10, तो कितना आ गया 0.3, राइट। तो ये सब क्या हो गए बच्चों एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए, राइट। अब एलिमेंट्री इवेंट्स है तो टोटल क्या होना चाहिए 1, ये तो करेक्ट है कि आपका आंसर 0.7 आ रहा है, इसका 0.3 लेस देन है 1 और 0 और 1 के बीच में, यानी वो भी कंफर्म है, मतलब सेटिस्फाइड है। आगे बढ़ते एलिमेंट्री इवेंट बच्चों, ओके सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फोरकास्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब नॉट श्योर, ओके तो देखते हैं 0.7 प्लस 0.3 वी गॉट दी 1, राइट। तो एकदम परफेक्ट आंसर है हमारे लिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों इसी के अंदर, ओके समझ में आ गया ना पोर्शन, राइट। करेक्ट एंड नॉट करेक्ट 7 and 3 इज इक्वल टू 1। चलो श्योर क्लियर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 क्या है, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द मतलब ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द यूनिट टेस्ट इज गिवन बिलो। यूटी 5 यूटी है और उसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 69 71 73 68 एंड 74। चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट, राइट मोर देन 70%, ओके। तो आपको कुछ फोकस नहीं करना, आपको डेटा ही देखना है यहाँ पे। तो मुझे बताओ डेटा में आपको कितने यूनिट टेस्ट के अंदर 70 से ज्यादा मार्क्स दिख रहे हैं, बताओ
यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, ओके, 3 जगह पे, राइट, 71, 73 एंड 74, राइट, ओके। तो यूनिट टेस्ट कितनी है? 5, ओके। ट्रायल, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स में आप क्या लोगे? यूनिट टेस्ट, राइट। तो नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट यूटी, राइट, इज इक्वल टू हाउ मच? 5, मान लो, ओके। अब स्टूडेंट्स obtained more than 70% marks, okay, तो 3 UT, okay, in test 3 times, okay, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 times। तो फेवरेबल आउटकम हो गया बच्चों, तो आप लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ obtained more than 70% मार्क्स इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम कितनी बार आए? 3 आउट ऑफ 5, ओके। अब इसको बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डेसिमल में लाना है तो लिख सकते हो 3/5 इंटू 2 इंटू 2, 6/10, तो ये हो गया 0.6। चलो क्लियर, ओके। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऐसा भी पूछ सकते हैं, इट मोर देन है, ऐसा बोल के लेस देन, ओके। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहे कि लेस देन, ओके। तो सीधी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड, ओके, लेस देन 70%, राइट, लेस देन 70 और 70%, तो ये है, एग्जैक्ट 70 है नहीं, इसीलिए तो आप क्या लिख सकते हो? 2/5, दैट मीन्स 0.4 बच्चों, राइट। देखो ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट हो गए, इसका टोटल करो तो भी क्या आएगा बच्चों? 1 ही आएगा, राइट, क्या आएगा? 1, ओके। So thank you for my video. This is the practice because in this chapter is also in unit test. So prepare this, okay, up to the 28. Bye.